हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एकल स्टडी में। तो आज हम लोग सेमेस्टर 6 CC30 के जियोग्राफी का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो है जैव भूगोल के खारे क्षेत्र यानी स्कोप ऑफ बायोजियोग्राफी। तो चलिए, यहाँ 3 क्वेश्चन दिया हुआ है जो सबसे इम्पोर्टेंट रूप से ये विभिन्न तरीके से पूछा जाता है। जैसे जैव भूगोल के कार्य क्षेत्र का विवरण दीजिए, दूसरा है जैव भूगोल के विषय क्षेत्र क्या है, और जैव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र का वर्णन करें। तो इस टाइप से आप लोगों के सामने एक अलग अंदाज में क्वेश्चन आ सकता है, तो इसका आंसर जो है सेम रहने वाले हैं। तो चलिए आगे हम लोग इसका आंसर को देखते हैं। जय जोहार दोस्तों। तो इससे पहले हम लोग जैव भूगोल के परिभाषा के बारे में देखे थे। हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और आई बटन पे भी दे देंगे, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग टॉपिक पर आते हैं। जैव भूगोल की कार्यक्षेत्र। जैव भूगोल जो है भूगोल की एक शाखा है या जीव जंतुओं और वनस्पतियों के वितरण, उनके आवासों और उनमें होने वाले बदलावों का अध्ययन करती है। जैव भूगोल जो है जीव जंतुओं और वनस्पतियों के वितरण और उसके रहन सहन और उनके बीच होने वाले बदलावों का अध्ययन करते हैं। तो इसके जरिए जीव जंतुओं के वितरण के कारणों को समझा जा सकता है और भविष्य में होने वाले बदलावों का अनुमान लगाया जा सकता है। जैव भूगोल के अनुसार हम लोग जीव जंतुओं और उनके बीच होने वाले बदलावों का भविष्य में अनुमान लगाया जा सकता है। मतलब भविष्य में क्या होने वाला है उसका आज के बदलावों के हिसाब से अनुमान लगाया जा सकता है। तो चलिए, वनस्पतियों तथा जंतुओं का गहनता से अध्ययन हो सके, इसलिए जैव भूगोल को निम्नलिखित 2 शाखाओं में वर्गीकृत किया गया है। जैव भूगोल जो है 2 शाखाओं में वर्गीकृत किया गया है। पहला है पादप भूगोल, प्लांट जियोग्राफी, और दूसरा है जंतु भूगोल, एनिमल जियोग्राफी। तो चलिए हम लोग इसको अलग अलग करके देखते हैं। पहला है पादप भूगोल। पादप समुदायों के अध्ययन को पादप भूगोल कहा जाता है। पादप समुदायों यानी कि जितना भी पेड़ पौधे हैं उनके बारे में जिस विषय यानी कि जिस तो विषय बिंदु पर अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग पादप भूगोल कहते हैं। तो जैव भूगोल में जंतुओं की तुलना में पादपों को अधिक महत्व दिया जाता है। जाहिर सी बात है, पादप बोलने से ही पता चल रहा है जंतुओं का यहाँ अध्ययन नहीं होता है, इसमें विशेष रूप से पौधों का ही अध्ययन किया जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। क्योंकि पौधे अस्थायी होते हैं तथा जीवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के सभी जीवों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आहार प्रदान करते हैं। पादप जो है जीवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में रहने वाले सभी जीवों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आहार यानी कि भोजन प्रदान करते हैं। ठीक, इसके अंतर्गत पौधों के उद्गम, उनमें कालिक एवं स्थानिक परिवर्तनों, विसरण एवं वितरण प्रतिरूपों, उनमें पारिस्थितिकीय परिवर्तनों की प्रक्रियाओं एवं कारणों तथा पर्यावरण के कारण उन पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। ठीक, आप लोग समझ गए होंगे पादप भूगोल क्या है। तो चलिए हम लोग दूसरा टॉपिक पर जाते हैं। दूसरा है हम लोग का एनिमल जियोग्राफी यानी कि जंतु भूगोल। जंतु भूगोल जो है स्थलीय एवं सागरीय आवासों के जंतुओं के अध्ययन को जंतु भूगोल कहा जाता है। ठीक, स्थलीय एवं सागरीय यानी कि स्थल धरती जमीन यानी कि सागरीय और जल में रहने वाले जीव जंतुओं के अध्ययन को ही हम लोग जंतु भूगोल के अंतर्गत रखते हैं। इसके अंतर्गत जंतुओं के प्रजाति के उद्भव, विसरण, वितरण तथा विलोपन, जंतुओं का पर्यावरण के साथ अंतरक्रियाओं, मानव क्रियाकलापों का जंतुओं पर प्रभावों तथा जंतुओं के आपसी अंतरक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक, आप लोग जंतु भूगोल को भी समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग अगला देखते हैं, जैव भूगोल की शाखाएं। तो जैव भूगोल की क्या क्या शाखाएं हैं उसको देखते हैं। तो चलिए, जैव भूगोल की शाखा पौधों एवं जंतुओं के समुदायों के अध्ययन के उपगमों के आधार पर जैव भूगोल को मुख्यतः 3 शाखाओं में विभाजित किया गया है।
जैव भूगोल जो है पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के समुदायों के अध्ययन के आधार पर तीन भागों में विभाजित किया गया है। तो क्या क्या है? पहला है पारिस्थितिकीय जैव भूगोल, दूसरा है ऐतिहासिक जैव भूगोल और तीसरा है संरचना जैव भूगोल। तो चलिए हम लोग इसको अलग अलग तरीके से देखते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल में आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कुछ डाउट्स है तो फिर आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा आगे अगले वीडियो में कौन सा टॉपिक पर आप लोगों के लिए वीडियो लाऊं उसके बारे में आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं। तो चलिए हम लोग टॉपिक पर आते हैं। पहला है पारिस्थितिकीय जैव भूगोल। स्थलीय एवं सागरीय जीवों की विभिन्न पर्यावरणीय दशाओं में अनुकूलन दक्षता उनके जीवन की आदतों तथा जीवों एवं भौतिक पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों एवं अंतर क्रियाओं के अध्ययन को पारिस्थितिकी जैव भूगोल कहा जाता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला है हम लोग का ऐतिहासिक जैव भूगोल। पौधों एवं जंतुओं की प्रजातियों के भौमिकीय खालों के संदर्भ में उद्भव की प्रकृति एवं प्रक्रियाओं, प्रजातियों के वितरण तथा विलोपन के अध्ययन को ऐतिहासिक जैव भूगोल कहते हैं। ठीक, आप लोग समझ गए होंगे ऐतिहासिक जैव भूगोल क्या है। तो चलिए हम लोग संरचित जैव भूगोल को देखते हैं। तो संरचित जैव भूगोल क्या है उसको देखते हैं। तो चलिए, संरचना जैव भूगोल का अर्थ ही होता है सुरक्षा प्रदान करना। संरचना शब्द से ही हम लोग को स्पष्ट पता चल रहा है कि संरचना यानी कि सुरक्षा प्रदान करना। ठीक, तो जीवों को सुरक्षा प्रदान करने वाले के बारे में अध्ययन को संरचना जैव भूगोल कहा जाता है। इसमें वैसे जीव जंतु या पेड़ पौधों को सुरक्षा प्रदान किया जाता है जो संकटापन्न एवं दुर्लभ प्रजातियों की श्रेणी में आते हैं, यानी कि जो जीव जंतु विलुप्त होने की कगार पर हैं, यानी कि धरती से समाप्त होने वाले कगार पर है, उसे जीवों को सुरक्षा प्रदान करने के बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक, जो आने वाले कुछ समय में विलुप्त हो सकते हैं। तो ठीक है, अतः इन प्रजातियों को भविष्य में सुरक्षित रखा जा सके, इस उद्देश्य से ही संरचना जैव भूगोल का अध्ययन किया जाता है। ठीक, आप लोग समझ गए होंगे इस चीज़ को। तो ओवरऑल हम लोग का क्या है जैव भूगोल उसके बारे में देख लेते हैं एक बार। तो इस प्रकार जैव भूगोल का घनिष्ठ संबंध पादप एवं जंतु जीवन के भौगोलिक पक्षों, विशेष रूप से उनके वितरण के अध्ययन से होता है। हालांकि जैव भूगोल का कार्य क्षेत्र अभी तक स्पष्ट रूप से सीमांकित नहीं किया जा सका है। तो यहाँ बोला जा रहा है कि जैव भूगोल का घनिष्ठ संबंध जो है पादप और जंतु जीवन के भौगोलिक पक्षों, विशेष रूप से उनके वितरण के बारे में अध्ययन किया जाता है जैव भूगोल में। और जैव भूगोल जो है अभी तक उनके कार्य क्षेत्र का कोई स्पष्ट रूप से सीमांकित नहीं किया गया है। तो आई होप आप लोग इस चीज़ को पूरी तरह समझ गए होंगे। अगर फिर भी डाउट्स बचा हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। हम आपका कमेंट्स का आंसर देने के लिए तत्पर रहेंगे। तो फिर अगले वीडियो में चलिए हम लोग जैव भूगोल का महत्व और उनका अन्य विज्ञानों से क्या संबंध है उसके बारे में देखते हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों। तो आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखिए।